हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आपका स्वागत करता हूं आईएससी टारगेट विथ जीएससी पे। दोस्तों, मैं आपके लिए केमिस्ट्री की कक्षाएं प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें हम केमिस्ट्री में पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन को देखेंगे। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन को देखेंगे और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन को देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से शुरू कर रहा हूँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यह मानते हुए शुरू कर रहा हूँ कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, इसीलिए पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं बेसिक शुरू करता हूँ। जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से स्पष्ट होता है, कार्बनिक रसायन, अर्थात इसमें कार्बन तथा कार्बन के यौगिक के बारे में ही सिर्फ अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बेसिक में कार्बन व कार्बन के यौगिक, कार्बन व कार्बन के यौगिक, कार्बन व कार्बन के यौगिक के बारे में ही अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और परमाणु संख्या के बराबर ही होता है प्रोटॉनों की संख्या। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 ही होता है। साथ में न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 ही होता है। कार्बन का परमाणु भार, बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। बराबर हम देख सकते हैं 6 + 6 = 12। कार्बन को हम इस रूप में लिखते हैं, कार्बन और कार्बन का परमाणु संख्या 6 को इधर लिखते हैं और कार्बन का परमाणु भार को इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाता है C6 और इसका 12 परमाणु भार होता है, जिसको हम इधर से लिख सकते हैं कि यह परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, और यह हमारा परमाणु भार है। तो हम लोग यह देख लिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अब इसके बाद देखते हैं कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप होता है हीरा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन C60, कार्बन 60 फ्लोरीन। अब देखते हैं, ये तो देख लिए कार्बन के अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और C60 फ्लोरीन। अब देखते हैं कार्बन का अष्टक पूर्ण, कार्बन किस प्रकार से अष्टक पूर्ण करता है, इसको देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है,
6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे भी देखते हैं, विन्यास। विन्यास अगर सिंपल में लिखे तो 2 और 4 होगा। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही अष्टक पूर्ण करने में सहायक होता है, या उसी के द्वारा अष्टक पूर्ण किया जाता है। तो कार्बन अष्टक पूर्ण करने के लिए आप तो यह अपना 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है। अष्टक पूर्ण मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई बनने के लिए यह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो हम देखते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो क्या परिणाम होता है। जैसा कि देख रहे हैं कार्बन C6 कार्बन जो कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तो कार्बन के बाहरी कक्षा में बच जाएगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2 और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही रहेगा। यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10 और प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही रहेगा। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है तो त्याग करने से स्पष्ट होता है कि इस पर धन आवेश आएगा, धन आवेश, और यहाँ पे ऋण आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो इसके पास 2 हो जाएगा, और प्रोटॉन की संख्या P+ जो हो जाएगा वह 6 ही रहेगा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 10 और प्रोटॉन की संख्या 6 ही रहेगा। तो इस पर धनावेश आ जाएगा और इस पर ऋण आवेश हो जाएगा, क्योंकि यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ग्रहण किया है, यहाँ त्याग हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन के त्याग कर देता है तो कार्बन के पास होता है बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन में से अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो इसके बाहरी, इसका अष्टक तो पूर्ण नहीं होगा, अष्टक या द्वितीयक पूर्ण होता है। तो द्वितीयक अगर पूर्ण होता है तो यहाँ पे इसके पास प्रोटॉन, इसके पास 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, लेकिन इसका जो 6 प्रोटॉन हो जाएगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। और अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं कर सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना बहुत कठिन होता है। और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, अगर प्रोटॉन नाभिक में अगर 6 प्रोटॉन है तो यह नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉन को नाभिक एडजस्ट नहीं कर सकता, अर्थात इसको बांध कर नहीं रख सकता। बांध कर रखने के लिए इसका संतुलन बराबर होना चाहिए, जो कि यह 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा को नहीं बांध सकता। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि न इससे इसका अष्टक पूर्ण हो सकता है और न ही इससे इसका अष्टक पूर्ण हो सकता है। तो फिर इसका अष्टक किस प्रकार से पूर्ण होगा, इसको हम देखते हैं आगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कार्बन जो कि 4 इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना संभव नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जो हम नाभिक में देख रहे हैं, नाभिक में जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ से प्रोटॉन यहाँ 6 है और यहाँ से अगर ऊर्जा देनी होगी, ऊर्जा के बाद ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग होगा। तो ऊर्जा बढ़ाने पर, ऊर्जा अगर दिया जाता है तो ऊर्जा देकर अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा लेते हैं, फिर अगर इसको और ज़्यादा ऊर्जा दिया जाए तो ऊर्जा देकर के हम फिर 1 और इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा देते हैं। तो इस प्रकार से हमको बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने में ही इसको बहुत ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है। अतः 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए फिर इसको अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, और इसके बाद यह इतना अधिक ऊर्जा इसको मिल जाता है जिसके बाद यह इलेक्ट्रॉन त्याग करने में असमर्थ हो जाता है।
अतः और अधिक ऊर्जा हम इस परमाणु को नहीं दे सकते इलेक्ट्रॉन त्याग करवाने के लिए। इसीलिए यह जो नाभिक है वह इसका आकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि यह और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता और यह जो कि दे पाना संभव नहीं है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो 6 प्रोटॉन नाभिक में होंगे, 6 प्रोटॉन नाभिक में होंगे, तो वह 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभालने में भी असमर्थ है। इसीलिए यह 4+ धन आवेश भी नहीं बना सकता और ना ही ऋण आवेश बना सकता है। तो देखते हैं कार्बन अपना अष्टक किस प्रकार पूरा करता है। तो कार्बन अपना अष्टक साझेदारी के इलेक्ट्रॉन से पूरा करता है। कार्बन अपना अष्टक साझेदारी अर्थात साझित इलेक्ट्रॉन से अपना अष्टक पूरा करता है। तो कार्बन अपना अष्टक साझित इलेक्ट्रॉन से पूरा करता है और साझित इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनता है, साझित इलेक्ट्रॉन से साझेदारी के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो अब देखते हैं कि सहसंयोजी बंध ये किस प्रकार से बनाता है। सहसंयोजी बंध बनाने के लिए हम देखते हैं कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो सिंपल में तो लिख देते हैं 2 और 4 लिख देते हैं, लेकिन इसको अगर इस प्रकार से लिखा जाए तो यह हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2, जो कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको 11th में ही आ गया होगा, आशा करते हैं। तो इस प्रकार से लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2। तो यह जो हुआ बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन हुआ वह 4 हुआ। तो कार्बन के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को ही हम सिर्फ दर्शाते हैं, कार्बन के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को ही हम दर्शाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में लेकर चले तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं CH4। अगर CH4 देखें तो कार्बन के बाह्यतम कोष में तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 हाइड्रोजन लेते हैं तो 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से होंगे और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, हाइड्रोजन होता है H1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1 होता है। तो इसके बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, यह भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, यह भी इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, यह भी इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा। तो कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझेदारी के लिए देगा, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए देगा और जो इससे बंध बनेगा वही होगा सहसंयोजी बंध। तो देखिए किस प्रकार से, तो कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन इससे आकर जुड़े। तो 4 हाइड्रोजन जुड़ने के कारण यहाँ पे सभी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए दे दिया और बंध बनाने के लिए दिया तो कार्बन अपना यह सभी के साथ अपना बंध बना करके अपना अष्टक पूरा कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो साझित इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह अगर हाइड्रोजन इस कार्बन को दिया है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन में भी हाइड्रोजन का हिस्सा होता है, तो वह इस प्रकार से यह हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन को भी अपना द्वितीयक पूरा करने के लिए जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन, तो वह कार्बन के साथ संयोजी साजित करने के बाद यह बनाता है, तो यह कार्बन का भी पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन का भी पूरा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चीज, अगर कोई भी वस्तु हम नॉर्मल अगर शेयर में खरीदते हैं
तो वहाँ पे जिसके साथ शेयर करते हैं उसमें दोनों पार्टनर का हिस्सा होता है। उसी प्रकार से दो या जितने के साथ शेयर करेंगे उसका हिस्सा होता है। तो यहाँ भी अगर कार्बन हाइड्रोजन का साथ शेयर करता है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का भी हिस्सा होता है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर कार्बन का भी हिस्सा होता है। इसको हम साझित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, साझित इलेक्ट्रॉन। और साझित इलेक्ट्रॉन जैसा कि आप देख रहे हैं, साझित इलेक्ट्रॉन अगर दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जैसा कि अभी मिटा कर लिखते हैं ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं दो साझित इलेक्ट्रॉन, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH और H। जैसा कि आप देख रहे हैं दो साझित इलेक्ट्रॉन, दो साझित इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन से एकल बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं दो साझित इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, एकल बंध का, एकल बंध, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। तो एकल बंध आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं द्विआबंध। द्विआबंध किस प्रकार से बनता है। जैसे द्विआबंध बनाने के लिए हम O2 लेते हैं। O2 को हम देख सकते हैं ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बाह्यतम कोश में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको दर्शाने के लिए हम ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दर्शाएंगे। यहाँ पे भी अगर ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ए अपना बंध बनाने के लिए देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ए भी देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये अगर देता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है और अष्टक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। और अष्टक पूरा नहीं हो रहा है तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इसका भी नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है। अतः यह भी अपना एक इलेक्ट्रॉन फिर देगा कि चलिए एक इलेक्ट्रॉन और देते हैं बंध बनाने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह इसका अष्टक पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी 2 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। और अष्टक पूरा होने में साझित इलेक्ट्रॉन यह है, साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 4, और साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण हो चुका है, और डबल बॉन्ड जो होता है वह 4 इलेक्ट्रॉन से होता है, साझित के 4 इलेक्ट्रॉन से होता है। अब आगे देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। इसको द्विआबंध कहेंगे, द्विआबंध डबल बॉन्ड। अब आगे ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं N2 जो कि नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वह 7 होता है, और इसका विन्यास अगर हम देखें, विन्यास अगर देखते हैं तो यह हो जाता है 1s2 2s2 और 2p3। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाह्यतम कोश में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के यहाँ हम दर्शाते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा दिए। तो दर्शाने के बाद हम देखते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यह अपना देता है, एक इलेक्ट्रॉन यह अपना देता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो देखते हैं कि बंध पूरा होता है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बंध हमारा
बन रहा है, सिंगल बॉन्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे साजित इलेक्ट्रॉन से अष्टक पूर्ण हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा है, 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यह अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी देता है, यह भी अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन देख रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। 4 2 6 1 7, 7 इधर भी 7 इधर भी। तो इस प्रकार से यह तीसरा इलेक्ट्रॉन भी अपना देता है बंध बनाने के लिए, और यह भी अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन देता है बंध बनाने के लिए। और अब हम देख रहे हैं कि यह इसका अष्टक पूरा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूरा हो रहा है, और इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूरा हो रहा है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन हुआ यह साजित इलेक्ट्रॉन हो गया, साजित इलेक्ट्रॉन। और साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 6 है। तो 6 साजित इलेक्ट्रॉनों के कारण यह जो बंध बनेगा, जैसा कि n और n के बीच में जो देख रहे हैं आप, यह ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा, और इसी को त्रिआबंध कहते हैं। त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड अधिकतम बनाता है। कार्बन कभी भी 5 बंध नहीं बनाता है, कार्बन 4 बंध ही बनाता है, कार्बन 5 बंध कभी नहीं बनाता है। अब देखते हैं कि हम कार्बन को किस प्रकार हाइड्रोजन से बैलेंस करें। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कार्बन को किस प्रकार हाइड्रोजन से संतुलित किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन 4 बंध ही बनाता है, यानी कि कार्बन 5 बंध नहीं पूरा करेगा, तो कार्बन 4 बंध ही पूरा करेगा। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो कार्बन का यहाँ 1 बंध पूरा हो रहा है, यानी कि कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से और जुड़ेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस प्रकार से अगर हाइड्रोजन से संतुलित किया जाए तो इस प्रकार से हाइड्रोजन से जुड़ेगा। उसके बाद कार्बन, इस कार्बन को देखते हैं, तो यह कार्बन 2 बंध इधर बना रहा है, 1 इधर बना रहा है, यानी कि 3 बंध इसका पूरा हो रहा है। यानी कि इसमें अगर 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो यह संतुलित हो जाएगा। उसके बाद इस कार्बन के लिए देखते हैं, तो 2 बंध इधर बना रहा है, 1 इधर बना रहा है, तो 3 इसका भी बंध बन रहा है, तो 1 हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं, तो यह भी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद इस कार्बन के लिए देखते हैं, तो कार्बन 1 ही बंध बना रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को जोड़ने पर यह संतुलित होगा। उसके बाद फिर इसमें देखते हैं, तो कार्बन 1 बंध बना रहा है, तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यहाँ कार्बन 1 बंध बना रहा है, 1 इधर बना रहा है, 2 बना रहा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और जोड़ लेंगे। यहाँ कार्बन देख रहे हैं, कार्बन यहाँ पे 2 बंध बना रहा है, यहाँ 1 बना रहा है, यानी कि 3 बना रहा है, तो इसमें 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ कार्बन 2 बंध बना रहा है, ये कार्बन के लिए, तो 2 बंध बना रहा है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ लेंगे, तो यह भी संतुलित हो रहा है। इसी प्रकार से आप स्वयं भी बना सकते हैं कि इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़कर बना सकते हैं यह कार्बन, और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 बंध हो रहा है, यहाँ 1 बंध बन रहा है, यानी कि इस कार्बन का पूरा कंप्लीट है, इस कार्बन का भी पूरा कंप्लीट, क्योंकि यहाँ 3 बना रहा है और इधर से 1 4 बना रहा है, और इस कार्बन के लिए 1 ही बंध बना रहा है, अतः इसमें 3 जोड़ लेंगे, तो यह भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस कार्बन के लिए देखते हैं, तो 1 बना रहा है, तो 3 जोड़ लेंगे। यहाँ 2 बना रहा है, तो 2 जोड़ लेंगे। इस कार्बन के लिए 2 बना रहा है, 1 2 इधर 2 बना रहा है, इसमें भी 2 जोड़ लेंगे। इस कार्बन के लिए देखते हैं, 2 इधर बना रहा है, 1 इधर, 3, तो इसमें 1 जोड़ लेंगे। इस कार्बन के लिए देख रहे हैं कि इधर 2 बंध बना रहा है, तो इसमें 2 और जोड़ लेंगे, तो 4 कंप्लीट हो जाएगा। इस कार्बन के लिए देखते हैं कि इधर 3 बंध बना रहा है, तो इसमें 1 जोड़ लेंगे। और इस कार्बन के लिए देखते हैं कि इधर 3 बना रहा है, इधर 1 बना रहा है, तो 4, ये कंप्लीट है। इस कार्बन के लिए देखते हैं, इधर 1 बना रहा है, और ये देखते हैं यहाँ एक नीचे था जो दिख नहीं रहा था, इसीलिए इसको हम ऊपर लिख दिए हैं। देख रहे हैं कि कार्बन यहाँ पे 3 बंध बना रहा है, यह कार्बन 3 बंध, तो इसमें 1 हाइड्रोजन से ही बैलेंस करने पर यह संतुलित हो जाएगा। और यह कार्बन जो है 3 इधर बना रहा है और 1 इधर बंध बना रहा है, यानी कि 4 बंध यह बना रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन संतुलित करना जरूरी नहीं है। इस कार्बन के लिए देखते हैं, तो इस कार्बन के लिए इधर 2 बंध बना रहा है, इधर 1, तो 3 हुआ, तो इस प्रकार से इसमें 1 हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। और इस कार्बन के लिए इधर 2 बंध बना रहा है, इधर 1 3, तो इसमें भी 1 हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। और यह कार्बन जो है यह 1 बंध ही बना रहा है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन और जोड़ लेंगे,
तो इस प्रकार से यह बंध पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट हुआ, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।